नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी प्यारी प्यारी दर्शकों का आज के सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज सुबह की शुरुआत एक बहुत ही प्यारे मैसेज के साथ हुई और वो मैसेज ये था कि भूल होना प्रकृति है, उसे मान लेना संस्कृति है और उसमें सुधार ले आना ये प्रगति है। सचमुच कितनी सुंदर सी बात है ना। हम इंसान हैं, भूलें तो हो जाती हैं, लेकिन उन भूलों को स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है और सुधार कर लेना उसका अगला स्टेप है जो हमारी प्रगति का आधार बन जाता है। और यही है आज का सुंदर सुवाक्य भी। आइए सुनते हैं। ओम शांति। कहते हैं गलती इंसान के जीवन का एक हिस्सा है, इसके बिना अधूरा हर एक किस्सा है। इसलिए ही लोग इंसान को गलतियों का पुतला भी कहते हैं। परंतु सोचने का विषय ये है कि यदि सच में ये गलतियाँ हमारे स्वभाव का इतना ही अभिन्न अंग है तो फिर गलती करने के बाद लज्जा क्यों? वास्तव में भूल करने के उपरांत लज्जा करना ठीक है ही नहीं, क्योंकि ये भूलें ही तो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाती हैं। ये भूलें ही तो हमें कर्मों को बेहतर तरीके से करने की प्रेरणाएं देती हैं। परंतु कईयों की दृष्टि में भूलें दोष को जन्म देती हैं और दोष अपराध को, और अपराध की क्षमा नहीं होती अपितु सजा होती है। परंतु वास्तविकता में इसका मूल कारण है अपनी भूल को स्वीकार करने से बचना। यदि हम अपनी भूल को स्वीकार नहीं करते तो ये दोष बन जाते हैं और दोष अपराध में परिवर्तित हो जाते हैं। तो साहस रखें। भूल को स्वीकार करना भूलों को सुधारने की दिशा में हमारा पहला कदम है। यदि कुछ अपराध है तो वह यह है कि समय पर अपनी भूलों को स्वीकार न करना। ओम शांति। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पास्ट में की हुई गलतियों, भूलों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि मुझसे ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उसी जैसे एक बहुत ही गहरे घाव को लेकर हम जीते रहते हैं। और कई बार दूसरी यदि कुछ गलती किए हुए होते हैं जो हमसे जुड़ा हुआ होता है तो उसके बारे में भी सोच सोच करके हम बहुत ज़्यादा अपने मन को व्यथित करते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं। और साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि यदि आप पास्ट की ऐसी गलतियों को पकड़ कर रखते हैं, चाहे वो अपनी हैं या दूसरों की, और इसके कारण दुखी परेशान रहते हैं, तो आपका तन और मन दोनों ही अस्वस्थ रहते हैं। आप बीमार पड़ जाते हैं और आप अपने जीवन में वो नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं। तो मित्रों, थोड़ा सा पास्ट में चाहे हमने भूल की या किसी और ने भूल की, क्षमा करते हुए आगे की ओर बढ़ें ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएं। क्योंकि यदि हमने उसे पकड़ के रखा है तो निश्चित रूप से हम परेशान भी होंगे और अस्वस्थ भी होंगे। हम नहीं चाहते कि आप अस्वस्थ हों, हम तो आपका संपूर्ण स्वास्थ्य चाहते हैं और इसीलिए प्रतिदिन लेकर आते हैं आपके लिए आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में। आइए देखते हैं अपने अगले सेगमेंट में। कल भी हमारी बात हुई थी हार्मोनल इम्बैलेंस की, आज भी डॉक्टर कीर्ति उसी पर प्रकाश डाल रही हैं। ओम शांति। तो आज हम जानेंगे जो हमारे एडोलेसेंट एज ग्रुप की बहनें हैं, बच्चियां हैं, वो अक्सर कहते हैं ना कि मुझे PCOS है, या फिर उनको मासिक आने से कुछ दिन पहले पढ़ाई में मन नहीं लगता है, PMS होता है। इसकी वजह क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक मल्टीफैक्टोरियल एंडोक्राइन डिसऑर्डर हम कहते हैं। इसकी वजह से मासिक भी नियमित रूप से नहीं आती है, आपका वजन बढ़ता है, आपके चेहरे पे अनचाहे बाल आने लगते हैं, जिसे हर्सुटिज्म कहते हैं हम। तो आपको यदि इस समय फूड क्रेविंग हो रहा है तो आप इस लक्षण को पहचानिए, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, अपने हार्मोन के टेस्ट कराइए, सही दवाइयाँ लीजिए, लेकिन साथ साथ आप मेडिटेशन भी कीजिए। क्योंकि ये देखा गया है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा हार्मोन सिस्टम बहुत बैलेंस होता है, क्योंकि हार्मोन हाइपोथैलेमस से
रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हमारे FSH और LH हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो हमारे ओवरी पे काम करते हैं, जहाँ से हमारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से ये सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होता है। तो यदि हम मेडिटेट करते हैं तो हम अपने हाइपोथैलेमस से ये जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेडिटेशन के थ्रू भी आप इस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मन को खुश भी रख सकते हैं, क्योंकि जब हम ये जानते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ और उस चिंतन में रहते हैं तो हम हो गए ना सुख स्वरूप और हमें खुशी की अनुभूति होने लगी। तो आपका फूड क्रेविंग नहीं होगा क्योंकि आप भरपूर हैं, तो आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। तो चलिए मेडिटेट करते हैं और अपने हार्मोन सिस्टम को बैलेंस करते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। मित्रों, कोई भी व्यक्ति बचपन से ही परफेक्ट नहीं होता। कोई भी कार्य करते करते ही उसमें परफेक्शन आती है, और जब तक उसमें गलतियां भूलें नहीं होती तब तक व्यक्ति सीखता भी नहीं है। एक बार गलती करने के बाद वो अनुभव प्राप्त कर लेता है कि ये कार्य ऐसे नहीं बल्कि ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो गलतियों को गलतियां ना कह करके उनसे सीख लेकर के अनुभव प्राप्त करने का एक ज़रिया कहा जाए तो बहुत ही श्रेयस्कर होगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए ये सोच करके कार्य की शुरुआत ही नहीं करते। आप विचार करें, यदि आपको ड्राइविंग सीखनी है तो आपको गाड़ी लेकर मैदान में उतरना तो पड़ेगा, सड़क पे उतरना तो पड़ेगा। यदि आप भयभीत रहते हैं कि कहीं गाड़ी कहीं ठुक ना जाए तो आप कभी भी अच्छे ड्राइवर नहीं बन पाएंगे। गलतियां आपको सिखाएंगी और आप परफेक्ट ड्राइवर बनेंगे। ठीक यही बात तैराकी के साथ भी है। आप यदि पानी में उतरेंगे ही नहीं कि कहीं मैं डूब ना जाऊं तो आप तैरना नहीं सीख पाएंगे। आपको प्रयास करते करते ही सफलता अर्जित होगी। और ऐसा ही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, जिन्हें हम प्रतिदिन आमंत्रित करते हैं अपने सेगमेंट में विशिष्ट जन की बातें विशेष में, जिन्होंने अपने जीवन के सुंदर अनुभवों को हमारे सम्मुख रख के हमें भी अनुभवी बनाने का सुंदर बीड़ा उठाया हुआ है कि आप सब तक हम अपने अच्छे विचार पहुंचाएं। और यही कारण है कि हम प्रतिदिन इन्हें आपके सम्मुख लेकर आते हैं। आइए देखते हैं कि आज कौन से विशिष्ट जन हमारे साथ हैं अपने सुंदर अनुभव के साथ। तो ये जो बात है कि नकारात्मक विचार हमारे तन को भी रोगग्रस्त कर रहा है, ये जानते हुए भी मैसेज मिलने के बाद भी व्यक्ति अपने व्यर्थ और नेगेटिव विचारों पे काबू नहीं पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, कैसे ये संभव हो? नहीं सर, ये तो बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि वी बिकम व्हाट वी थिंक। जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं जी। अगर हम सोचते हैं हमारे अंदर निराशा है, विकार है, तो हमें सचमुच वो चीजें हो जाती हैं। और वहीं अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, अब आप देखिए कि जितने बड़े बड़े थिंकर्स, बड़े बड़े लोग जो कि समाज को बदलना चाहते हैं, कभी आप सोचिएगा कि वो ज्यादा क्यों जीते हैं और ज्यादा खुशी क्यों जीते हैं, और व्हाई डू दे एज ग्रेसफुली? क्योंकि उनमें वो पॉजिटिविटी भरी हुई है। और उनसे हमको आज वही प्रेरणा लेनी है कि अगर हम सकारात्मक सोचेंगे हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, हमें डायबिटीज नहीं होगी, हम खुश रहेंगे और वो खुशी दूसरों को देंगे, दूसरों को दे के हमें और खुशी मिलेगी, और ये रेसिप्रोकल बढ़ते 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 और बढ़ेगा। जी जी। और जीने का नाम जिंदगी है, हंसने का नाम जिंदगी है, खुशी का नाम जिंदगी है, प्यार का नाम जिंदगी है। तो हमें वही चीज को ध्यान में रखना है। और एज अ डॉक्टर भी मैं कहता हूँ, हम जनरली ये आजकल लाफ्टर थेरेपी बड़ी चीज चल रही है कि आप जोर जोर से हंसिए, उसके अपने बेनिफिट्स हैं। आप मंद मंद मुस्काएं, उसके भी अपने बेनिफिट्स हैं। जी जी जी। बस खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। मित्रों, ये ज़रूरी है कि हम भूलों से सीखते चलें। भूलें ना हो ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन भूलों को बार बार दोहराया ना जाए। भूलों को स्वीकार करके उनमें सुधार लाने का ऑनेस्ट एफर्ट किया जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक सुंदर सा ईश्वरीय महावाक्य मैंने सुना कि यदि भूलों को छिपाते रहेंगे, उन्हें इग्नोर करते रहेंगे कि नहीं ये तो चलता है, तो ये छिपाते छिपाते खुद ही छिप जाएंगे, अर्थात अस्तित्व कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगा या फिर उस पर असर आएगा। इसलिए मित्रों, हम भूलों को सुधारने का सुंदर संकल्प लें और बार बार
उन्हें ना किया जाए, इस पर भी हम ज़रूर ध्यान दें। क्योंकि एक छोटी पौधे को उखाड़ना या उसे झुकाना, मोड़ना सहज होता है, लेकिन जब वही बड़ा हो जाता है, बार बार यदि कोई कार्य किया जाता है तो जैसे वो संस्कार जटिल हो जाता है, तो मोटे वृक्ष को हिलाना डुलाना कठिन हो जाता है। इसीलिए हम अपनी भूलों को जल्दी से जल्दी स्वीकार करके सुधारते चलें, आगे बढ़ते चलें। और ये कैसे किया जा सकता है आध्यात्म के माध्यम से, वही हमें सिखाती हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें, और जिसे हम देखते हैं प्रतिदिन पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारीज हर धर्म, जाति और वर्ग के लोगों की सेवा करती है। हम सभी किसी भी धर्म के अनुयायी क्यों न हो, मगर हमारे अनादि पिता परमेश्वर तो एक ही है। उसी ज्योति बिंदु परमात्मा का परिचय सभी आत्माओं को देकर सबके दिलों को एक सूत्र में बांधने के लिए ही ब्रह्मा कुमारियां अविरल सेवा कार्य कर रही हैं। कोलकाता स्थित क्रिश्चियन मिशनरी डॉटर्स ऑफ द क्रॉस के द्वारा ब्रह्मा कुमारीज कोलकाता म्यूजियम को 3 दिवसीय रिट्रीट कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। मिशनरी की सभी सिस्टर्स को रिट्रीट के दौरान विभिन्न सत्रों द्वारा राजयोग ध्यान का पूरा ज्ञान दिया गया। सभी सत्रों में मूल्यों पर विभिन्न एक्टिविटीज और वर्कशॉप्स के द्वारा उन्हें राजयोग की उपयोगिता से परिचित कराया गया। रिट्रीट के 3 दिन पूरे करने के बाद सभी को निर्देशित कमेंट्री के माध्यम से गहन ध्यान की अनुभूति कराई गई और उसके बाद एक संवादात्मक सत्र भी रखा गया, जिसमें सभी ने बड़े उमंग और उत्साह के साथ भाग लिया। अंत में सभी सिस्टर्स को ईश्वरीय उपहार देकर कार्यक्रम का समापन किया गया। मित्रों, ईश्वर कहते हैं कि यदि तुम दूसरों की गलतियों के लिए, उनकी भूलों के लिए सोने से पूर्व उन्हें माफ़ कर देते हो, तो तुम्हारे उठने से पूर्व तुम्हारी गलतियों के लिए, तुम्हारी भूलों के लिए मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। कितनी सहज सी युक्तियाँ हैं ना अपनी भूलों से मुक्त होने का, कि हम दूसरों की भूलों के लिए उन्हें क्षमा कर दें। तो मित्रों, ज़रूर इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। आज सारा ही सब रंग हमने इन भूलों पर, गलतियों पर ही चर्चा पर की है, ताकि हम भूलों से मुक्त होते चलें, सीखते चलें, अनुभवी होते चलें और साथ ही अपने आप को प्रगति की ओर ले चलते हुए अपनी मंजिल तक सहजता से पहुंच सकें। तो आप सभी के लिए दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप गलतियों को सीखने का एक ज़रिया बनाते हुए अनुभवों के खान बनते चलें और अपनी मंजिल पर जल्द से जल्द पहुँचें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।